अच्छा, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ पाकिस्तान के जो रेड बॉल के कोच हैं जेसन गिलेस्पी और वाइट बॉल के कोच हैं गैरी क्रिस्टन। मैं यहाँ पर उनको बहुत दाद दूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक रवायत थी ना कि कप्तान हटा दो, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी कहा था कि 2 wrongs कैन नॉट मेक अ राइट, यानी कि अगर आपने एक गलत डिसीजन लिया है बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने का, तो अब वक्त से पहले उनको दोबारा कप्तानी से हटाने का भी एक गलत डिसीजन होगा। आप 2 दफ़ा गलती करके एक सही डिसीजन नहीं ले सकते। और इसी तरह शान मसूद के साथ है, आपने उनको कप्तान बनाया, वो 5 टेस्ट मैचेस हार गए, अब उनको यहाँ पर हटाना, सीइंग दिस व्यू कि आपने कोई दूसरा कप्तान रेडी नहीं किया हुआ, तो ये दोबारा से गलती होगी। तो 2 गलतियां मिलाकर आप एक सही काम नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं उनको बहुत दाद दूंगा हमारे दोनों कोचेस को जो कि स्टक रहे हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक के साथ। अब्दुल्ला शफीक एक बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, आप उनको ये कहते हैं कि वो नेक्स्ट बाबर आजम है, यानी कि उनका टेक्निक बहुत क्लासिक है, उनका डिफेंस बड़ा अच्छा है। हाँ, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बांग्लादेश की सीरीज़ में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन वो एक बड़े प्रीमियम बैट्समैन हैं आपके, उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया, उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की हुई है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आगे लगाया हुआ है। तो कोचेज़ उनके साथ स्टक रहे, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है 15-20 प्लेयर्स हैं, ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और हम इनके साथ जाएंगे, हम इनको टाइम देंगे। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट में ओपननेस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक प्रोफेशनलिज्म आए, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल हो, प्लेयर्स बड़े ओपन हो, उसमें प्लेयर्स अपनी बात बता सकते हैं। और इसीलिए ये कनेक्शन कैंप भी लगाया गया। मैंने पिछली वीडियोस पे बनाई थी कि ये गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जिन्होंने काम करना होता है वो मीटिंग नहीं करते, ये भी मैंने कहा था। लेकिन अच्छी चीज़ इस तरह है कि आपने प्लेयर्स को मौका दिया कि उनके दिल में जो बातें हैं वो करें। और दूसरी तरफ पीसीबी ने भी ये कहा कि हम जो आपको, उन्होंने ये पीसीबी ने एक बात क्लियर की कि अगर पाकिस्तान में डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा होगा तो आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलेंगे, ना कि आप कोई और लीग खेलेंगे। हाँ, हम आपको ज़रूर कंपनसेट कर देंगे 1-2 लीग्स के साथ, जहां आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर कर सकें। और पीसीबी ने ये पिछले 2-3 टेन्योर्स में बड़ी कोशिश भी की है कि प्लेयर्स को फाइनेंशियली अपग्रेडेशन दी जाए, अपलिफ्ट दी जाए, उनकी सैलरीज बढ़ाई हैं। स्पेशली बाबर आजम, शाहीन लोगों की 45-45 लाख रुपये सैलरीज हैं मंथली। तो इसके अलावा कोचेज़ ने जो अच्छा काम किया है, उन्होंने जनाब कप्तानी के साथ काम किया है। उन्होंने बाबर और शान को मौका दिया है। बाबर की कप्तानी अनाउंस हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी तक, लेकिन ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनकी कप्तानी खतरे में है। और पाकिस्तान की क्रिकेट में होता भी ऐसा है कि आप 1-2 सीरीज़ हारे, आप 1-2 टूर्नामेंट्स हारे, तो आपकी कप्तानी गई। रोहित शर्मा को जब इंडिया ने कप्तान बनाया विराट कोहली के बाद, तो वो एशिया कप हारे। वो वर्ल्ड कप से उनकी प्री मैच्योर एलिमिनेशन हुई, जो दुबई वाला वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, वो वहाँ से बाहर हुए। लेकिन उन्होंने, जय शाह साहब ने रोहित शर्मा को नहीं हटाया। और अब आप देखें कि इंडियन टीम दोबारा से एक नंबर 1 टीम बन चुकी है। टेस्ट में वो नंबर 1 है, T20 के वो वर्ल्ड कप विनर हैं, 2023 का वर्ल्ड कप था उसके वो रनर अप हैं। तो आप जब अपने प्लेयर्स को मौका देते हैं, जब उनके साथ स्टक रहते हैं, प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है। यही केस अब्दुल्ला शफीक का था, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए था, आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया, दोनों कोचेस ने। मैं इसीलिए उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो, और जेसन गिलेस्पी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कनेक्शन कैंप के बाद, तो उनसे एक साफ़ी ने सवाल किया कि आप ये जो सारे मूव्स कर रहे हैं, तो आप कोई एक टाइम फ्रेम दे सकते हैं जिस टाइम फ्रेम में आप ये बता सकें कि इस टाइम फ्रेम में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा या पाकिस्तान कोई ट्रॉफी जीत जाएगा। तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, उन्होंने कहा इंज नहीं होता मेरा पुत्र। उन्होंने कहा कि मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि अगर इन चीज़ों पर अमल हो गया तो पाकिस्तान इन नियर फ्यूचर ज़रूर कोई ना कोई ट्रॉफी जीत कर लाएगा। और यही होता है कि वो चाहते हैं कि हम एक सिस्टमेटिक वे बनाएं, एक ऑटोमेटेड वे बनाएं कि जिसमें चीज़ें सही की जानिब चल पड़ें। अब आप रिजल्ट कितनी देर बाद आते हैं, ये तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जल्दी और कितना अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर उनको दाद दूंगा कि जो उन्होंने ओपननेस दिखाई है, उन्होंने प्लेयर्स को बुलाया, प्लेयर्स की जो मसाइल हैं वो सुने, फिर वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ, उसमें गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्लेयर्स में यूनिटी नहीं थी। और कनेक्शन कैंप में प्लेयर्स ने ये माना भी कि हम में यूनिटी नहीं थी, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि हम यूनाइट होकर खेलेंगे। अब बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही थी कि शाहीन अफरीदी और बाबर आजम में कप्तानी को लेकर, चूँकि शाहीन कप्तान बने, फिर हटे, बाबर से कप्तानी ली गई, फिर वापस दी गई शाहीन से लेकर, तो बड़े मसाइल थे। और गैरी क्रिस्टन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आकर अपनी रिपोर्ट में बताया। और जब तक आप गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे किस तरह बढ़ेंगे? ऑब्वियसली आप अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर से भी गलती मनवाई और अपनी गलती भी मैनेजमेंट ने मानी कि हम चूँकि प्लेयर्स ये शिकायत कर रहे थे कि हर 2-3 साल बाद या हर 6 महीने बाद मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। ऑब्वियसली प्लेयर्स को भी मौका नहीं मिलता उनके साथ सही तरह अलाइन होने का। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये माना कि हम एक मैनेजमेंट के साथ स्टक रहेंगे, और मैनेजमेंट ने ये कहा कि हम प्लेयर्स के साथ भी स्टक रहेंगे। तो ये दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।